हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिल और अभी हम करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल साइंस का पार्ट नंबर 16 जातीय भारतीय राजनीति, कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स। इस वीडियो से पहले इंडियन पॉलिटिक्स के 16 पार्ट है वो आ चुके हैं, 15 पार्ट आ चुके हैं। उन सभी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ताकि उन्हें भी देख लें ताकि आपको आने वाली कंपटीशन एग्जाम में हेल्प मिले। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। तो ऑप्शन नंबर ए, छुआछूत की समाप्ति, अस्पृश्यता की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 2, जाति एक महत्वपूर्ण निर्धारक तथ्य है। तो ऑप्शन नंबर बी, भारतीय मतदाताओं के व्यवहार को निश्चित करने का। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान ने विधानमंडलों में स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था की है। तो ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जातियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल है वो जातिगत तथ्यों से अधिक संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए, डीएमके। क्वेश्चन नंबर 5, अनुसूचित जातियों का संघ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी, दबाव समूह है। क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष तक अनुसूचित जातियों के लिए विधानमंडलों में स्थान आरक्षित रखने की संवैधानिक व्यवस्था जारी है। तो ऑप्शन नंबर ए, 2020 तक। कन्फर्म नहीं है, शायद 2020 तक थी, पक्का है नहीं, कंफर्म देख लेना गूगल से। मेरे को 2020 का पता चला है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा तथ्य जातिवाद से प्रभावित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस राज्य की राजनीति जातिवाद से अधिक प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 9, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर डी, रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर 10, यह किसने कहा भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। तो ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। पार्ट नंबर 17 है हमारा, धर्म एवं भारतीय राजनीति, रिलीजन एंड इंडियन पॉलिटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 1947 में भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक आधार पर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में, तो ऑप्शन नंबर डी है, भारत में धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग की वैधानिक मनाही है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा धर्म भारत का राजकीय धर्म है। तो ऑप्शन नंबर डी, कोई भी धर्म है वो भारत का राजकीय धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी, अपने शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। भारत में जिस वर्ग की जनसंख्या है वो कम है, वो अपने शिक्षण संस्थान है वो स्थापित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए, 1906 में। क्वेश्चन नंबर 6, सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में, तो ऑप्शन नंबर बी, किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। मतलब जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 7, सांप्रदायिक दल वह होता है जो, तो ऑप्शन नंबर सी, किसी विशेष धर्म के सिद्धांतों पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा दल है वो धर्म तथा राजनीति के वो परस्पर संबंधित मानता है। तो ऑप्शन नंबर ए, शिरोमणि अकाली दल। क्वेश्चन नंबर 9, धर्म पर आधारित मुख्य राजनीतिक दल है। तो ऑप्शन नंबर डी, अप्रोको सभी, शिवसेना, अकाली दल और मुस्लिम लीग। पार्ट नंबर 18, भाषा एवं भारतीय राजनीति, लैंग्वेज एंड इंडियन पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संघ में राज्यों का गठन किस आधार पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, भाषाई आधार पर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान ने कौन सी सरकारी भाषा निश्चित की है। तो ऑप्शन नंबर डी, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकार दिए है। तो ऑप्शन नंबर बी, अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित करने का। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संघ के राज्यों की सरकारी भाषा किसके द्वारा निश्चित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानमंडलों द्वारा, विधानमंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी, 22। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में भाषा के संबंध में कौन सा फार्मूला क्रियान्वित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, 3 भाषाई फार्मूला। क्वेश्चन नोट, पहली भाषा यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी या अंग्रेजी होगी। तो ऑप्शन नंबर, तीसरी भाषा कौन सी है, हिंदी भाषाई। हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी और गैर हिंदी भाषी राज्य में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा राज्य हिंदी की तुलना में अंग्रेजी को अधिक महत्व देता है। तो ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 8,
भाषा सांप्रदायिक रूप धारण कर लेती है जब भाषा को, तो ऑप्शन नंबर सी, किसी विशेष धर्म से जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी 1956 में। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की किस सूची में 22 भारतीय भाषाएं अंकित है, तो ऑप्शन नंबर 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भारतीय भाषाएं अंकित की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में निम्न में से एक राज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी है पंथ निरपेक्ष। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष देश या राज्य है, जो भी है। पार्ट नंबर 19, क्षेत्रीयवाद या भारतीय राजनीति, रीजनलिज्म एंड इंडियन पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सी परिषद की स्थापना की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 2, नियोजन के लिए भारत को कितने खंडों या जोन्स में विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी 5। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय एकता के लिए कौन सा सिद्धांत खतरनाक है, तो ऑप्शन नंबर बी, धरती के पुत्रों का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर डी, किसी विशेष धर्म क्षेत्र से लगाव। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के समस्त क्षेत्र को कितने राज्यों व संघीय क्षेत्रों में संगठित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रवाद की भावना ने किसके विकास को प्रोत्साहित किया है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कौन से तथ्य क्षेत्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, लोगों की भाषाई सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विभिन्नताएं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा दल है वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन से राज्यों का गठन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रवाद की भावना को समाप्त करने हेतु सहायक बात है, तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल। पार्ट नंबर 20, इंडियन पॉलिटिक्स का पार्ट नंबर 20, गरीबी निवारण, पॉवर्टी एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, 1947 से लेकर 1980 तक भारत की आर्थिक विकास की दर कितने प्रतिशत थी, तो ऑप्शन नंबर ए, 3.5%। क्वेश्चन नंबर 2, निर्धन देशों की सूची में भारत का क्रम है, तो इसका आंसर है इंडिया रैंक 102 अमोंग 117 कंट्रीज। दी GHI 2020 रिपोर्ट एज प्लेस्ड इंडिया 94th पोजीशन अमोंग 107 कंट्रीज, मच बिहाइंड बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड नेपाल। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान लगाया गया कि भारत दक्षिण एशिया तीसरा सबसे गरीब देश बनने की ओर बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे गरीब देश बनने की ओर अग्रसर है। केवल पाकिस्तान और नेपाल की प्रति व्यक्ति GDP ही भारत से कम होगी व्यक्ति, जबकि बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश भारत से आगे होंगे। क्वेश्चन नंबर, हालांकि IMF ने अनुमान जताया कि 2021 में प्रभावशाली 8.8% की विकास दर के साथ भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में वापसी कर सकता है। इस प्रकार सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था की स्थिति को फिर से हासिल करते हुए भारत की चीन की अनुमानित विकास दर 8.2% को पार कर सकता है। लेकिन ये लग नहीं रहा होगा, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है भारत के अंदर। जो इसकी दूसरी लहर आई है उसने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है और भारत की जनता को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। बहुत से निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी इस कोरोना वायरस की वजह से। उन सभी लोगों को हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की अलग विकसित अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी, अपव्यय विकास की कम दर, मूल्यों में वृद्धि, कम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय लोकतंत्र किन समस्याओं का सामना कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, अपव्यय संप्रदायवाद, गरीबी और भाषावाद। क्वेश्चन नंबर 5, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 6, गरीबी निवारण के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चलाया, तो ऑप्शन नंबर डी, अपव्यय विकास दर में वृद्धि, पंचवर्षीय योजनाएं, आर्थिक सुधार।
लेकिन सभी के सभी फेल। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही है? तो ऑप्शन नंबर डी 21.9%। 21.9%। भारत में 1947 में 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, जबकि अब देश की कुल आबादी का लगभग 22% हिस्सा है वो गरीबी रेखा के नीचे है। 6 नवंबर 2020 की रिपोर्ट है ये, गूगल से मैंने उठाई है। क्वेश्चन नंबर 8, गरीबी हटाओ कार्यक्रम के लिए कितनी सूत्री कार्यक्रम बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी 20 सूत्री। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था और बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने भी इस नारे का प्रयोग किया और इस नारे का प्रयोग 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और ये जो गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा है वो हर बार कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, सभी पार्टियां देती हैं, लेकिन कोई भी इस पर सही तरीके से काम नहीं करता। देश का सभी पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा है वो चंद लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान समय में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो ऑप्शन नंबर बी 12वीं। भारत में वर्तमान मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं वर्ष 2017 से बनाना बंद कर दिया। इस प्रकार सोवियत रूस की नकल पर बनाई जा रही पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश की आर्थिक नियोजन प्रणाली को बंद कर दिया गया है और 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, नेहरू रोजगार योजना की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 11, गरीबी का आधार गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन को मानने वाले विद्वान का नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, नीलकंठ रॉय, पी.के. वर्धन और बी.एम. दांडेकर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये क्वेश्चन पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर इसको आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, या आप यूट्यूब खोलिए और टाइप कीजिए MS/SG। जो यहाँ पर रेड होगा उसको क्लिक करके ब्राउन कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए। आपको हमारी सभी वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में जाइए, यहाँ पर सभी वीडियो मिल जाएगी, सभी जो प्ले लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।